सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को देखिए कक्षा जो 9, 10, 11, 12 के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके सभी के परीक्षा में अंग्रेजी विषय में एक स्टोरी बनाने को आती है, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है इसी प्रकार से जो है यही स्टोरी आती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी कोई आ सकती हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही आ जाएगी, लेकिन इसी प्रकार से कोई एक स्टोरी आप लोगों को बनाने को मिलेगी परीक्षा में। तो देखिए लिखा है भारतवर्ष एक महान देश है। तो अब देखिए देश है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट में ही रखना है, ठीक है। भारतवर्ष यानी कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला सेंटेंस क्या है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा। इसका तो किसका, यानी कि भारतवर्ष का, तो अब इसका हमको प्रोनाउन यूज करना है। तो इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, ठीक है। इसका जो पास्ट है बहुत ही क्या रहा है, ग्लोरियस यानी कि शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। तो विदेशी आक्रमणकारी, तो फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड यानी कि प्रयास किया, क्या प्रयास किया, टू रॉब दिस कंट्री यानी कि इस देश को लूटने का प्रयास किया। इसकी संस्कृत तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। तो उन्होंने प्रयास किया, क्या प्रयास किया, दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करने का प्रयास किया, क्या, इट्स कल्चर यानी कि यहाँ की संस्कृति, और क्या क्या, नॉलेज यानी कि ज्ञान, एंड साइंस और विज्ञान। तो ये सब डिस्ट्रॉय करने की सोचा, किसने सोचा, तो इन्वेडर्स ने यानी कि फॉरेन इन्वेडर्स ने, जो विदेशी आक्रमणकारी थे। बट लेकिन देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। बट ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड बोल्डनेस ऑफ इंडियन पैट्रियाट्स दे वर नॉट सक्सेसफुल इन इट, वो इसमें सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन टुडे देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री, यानी कि देश में कोई भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज का मतलब कमी। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा। इफ पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, अब लीप्स एंड बाउंड्स एक आइडियम्स है, ठीक है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी। आप लोगों को यदि इडियम फ्रेजेज नहीं याद होंगे तो देखिए, अब दिन दूनी रात चौगुनी की मीनिंग आपको पता ही नहीं चलेगा, आप फंस जाएंगे स्टोरी बनाते हुए, तो यहीं पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखेंगे। तो इसलिए इडियम फ्रेजेज आप लोगों को भी आना चाहिए, ठीक है। तो लीप्स एंड बाउंड्स इज कंट्रोल्ड, द कंट्री विल अगेन बिकम प्रॉस्पेरस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। हाँ देखिए इसमें अगली लाइन देखो है, पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इज माने है क्या है, बिग प्रॉब्लम बड़ी समस्या, कहाँ की, कंट्री की, देश की, ठीक। इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। एवरी लवर ऑफ द कंट्रीज नीडेड टू बी अवेकेंड टुवर्ड्स इट, यानी कि इसके प्रति सभी को जागरूक होने की जरूरत है। आपसी भाईचारा और मेलजोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो कहे की आवश्यकता है, इट इज नीडेड टू डेवलप म्यूचुअल फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा एंड फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, आपसी मेलजोल की, ठीक है, इसकी आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है अगली लाइन, भारत एक महान देश था, तो अब था तो पास्ट में है, तो इंडिया वाज अ ग्रेट कंट्री यानी कि महान देश पहले था, आज भी है, तो इट इज़ सो इवन टुडे यानी कि आज भी है, और सदैव रहेगा, फ्यूचर में भी बात हो रही है, तो एंड विल ऑलवेज रिमेन सो। भारत एक महान देश था, आज भी है और सदैव रहेगा। अगली स्टोरी देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा, देखिए सेंटेंस प्रेजेंट में ही है, ठीक। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड विद फेलर, सफलता और असफलता बहने हैं। तो सफलता यानी कि सक्सेस, असफलता की मीनिंग होती है फेलर, तो सक्सेस एंड फेलर और क्या हैं, सिस्टर हैं, तो आर लाइक सिस्टर यानी कि बहने हैं। नेक्स्ट, असफलता हमारी आंखें खोलती है, तो असफलता यानी कि फेलर ओपन्स और क्या, आवर आइज, फेलर ओपन्स अप आवर आइज एंड, और हमारी कमजोरियों को उजागर करती है, एक्सपोजेज अप आवर वीकनेसेस, वीकनेसेस क्या मतलब क्या हो जाएगा, कमजोरी, उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। तो बाय ओवरकमिंग
देम वी कैन सक्सीड अगेन। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक तो इवन द ग्रेट साइंटिस्ट फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। तो बड़े बड़े योद्धा यानी कि बिग वॉरियर्स आर डिफीटेड, और कहाँ, इन देयर बैटल फील्ड। तो बड़े बड़े योद्धा कहाँ फेल होते हैं, यानी कि बैटल फील्ड में। बैटल फील्ड का क्या मतलब होता है, युद्ध का मैदान। महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। तो महान नेता ग्रेट लीडर्स लूज यानी कि पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं देयर इलेक्शंस चुनाव में। बट लेकिन दे कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग एंड डेफिनेटली गेट सक्सेस वन डे। यानी कि वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाय सीइंग द डिफिकल्टीज ऑफ द वे का मतलब रास्ता, यानी कि रास्ते में मार्ग में जो कठिनाई आती हैं उनसे निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, यदि तो इफ़ वी टेक अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, तो के लिए यहाँ पे देखिए कामा लगा सकते हैं या तो देन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है कामा लगा लीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। तो जीवन, लाइफ इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल। या फूलों की सेज नहीं, तो फूलों की सेज के लिए एक एडियम्स होता है, इट इज़ नॉट आ बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है भैया फूलों की सेज, ठीक है। तो इडियम फ्रेजेज देखिए आप लोगों को यदि याद होंगे तो आप लोगों को स्टोरी बनाने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से देखिए आज हमने आप लोगों को 2 स्टोरी बताई, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जो है जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।